जय श्री राम। सुंदरकांड आज हम चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले 3 भागों में देखा हुआ है कि हनुमान जी अभी लंका के ओर आ चुके हैं, समंदर का दूसरे छोर पे पहुंच चुके हैं और वहां जाकर उन्होंने रावण महल तक अपना जो देखनी थी, रावण महल के अंदर सीता माँ होगी ऐसा उसको लगा और उन्होंने पूरा रावण महल खोज डाला, लेकिन वहाँ पे उनको सीता माता नहीं मिली। अब इसके बाद हनुमान जी आगे क्या करते हैं ये हम इस भाग में देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उनको ये सुंदरकांड का जो हम पाठ कर रहे हैं, कथा रूपी पाठ जो कर रहे हैं, उनको पसंद आया है और उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन भी दिया है कि हाँ इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं इसको ज़रूर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम चौथा भाग में दोहा नंबर 5 पे हम लोग हैं। दोहा नंबर 5। रामायुध अंकित गृह शोभा बरहि न जाई, नव तुलसी का बुंदतः देख हर्ष कर पिराई। हनुमान जी ने जब देखा कि रावण महल में सीता नहीं है तो अब सीता होगी कहाँ। सीता माता को उनका जो उम्मीद था कि यहाँ पे मिल ही जाएगी, वो उम्मीद अभी खत्म हो गई। लेकिन हनुमान जी हार मानने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ से उन्होंने देखा कि और एक महल है, एक महल और है वहाँ पे, और वो महल में क्या है, थोड़ा सा अलग है। वो किस तरह से है, वो वहाँ तो रामयुद्ध अंकित गृह शोभा, मतलब कि श्री राम जी जो आयुध यूज करते, धनुष्य बाण वगैरह, वैसे चिन्ह उस महल पे लगे हुए हैं। उस तरह के चिन्ह भी उस महल पे लगे हुए हैं और उसकी शोभा इतनी अच्छी है कि उसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, वहाँ पे उनको नव तुलसी का वृंदतः देख हर्ष हरिशाई, वृक्षों को तो समूह तो देखे थे उन्होंने, लेकिन तुलसी भी वहाँ पे लगी हुई थी। अब देखिए कि कहाँ हनुमान जी लंका में हैं और वहाँ पे उनको राम जी के भक्तों का कोई चीज़ दिखाई दे रहा है, तो हनुमान जी तो ज़रूर आनंदित होंगे। हनुमान जी जरूर आनंदित होंगे, क्योंकि लंका क्या है, लंका तो राक्षस के समूह का निवास स्थान था ना। तो फिर वहाँ पे कोई सज्जन पुरुष मिल सकता है क्या? हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे कोई राम का भी दूत होगा करके। तो इसीलिए हनुमान जी अभी तर्क करने लग गए कि ये यहाँ पे जो दिख रहा राम जी के धनुष्य बाण तुलसी ये सब चीज़ें वहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सज्जन रहते होंगे। हनुमान जी ये सोच ही रहे थे। तो वो जो महल था वो था विभीषण जी का। किसका था वो महल? विभीषण जी का। तो ये सब होते होते विभीषण अपने नींद से, उनकी नींद खुल गई। तो नींद खुलते से उन्होंने श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मतलब अर्थात श्री राम का उच्चारण करने लग गए विभीषण जी। अब जब हनुमान जी ने ये बात देख ली कि ये जो व्यक्ति है ये खुद श्री राम जी का जप कर रहा है, मतलब वो तो श्री राम जी के भक्त ही हुए ना। और जो श्री राम का भक्त होता है वो दिल का बड़ा सच्चा होता है। ये बात हनुमान जी अपने आप से जानते थे, खुद से जानते थे, क्योंकि हनुमान जी भी खुद श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनको जब दूसरा भक्त मिला तो अचानक से क्या होता है कि जब दोनों के विचार एक जैसे होते तो लोगों का ग्रुप बन जाता है। आपने हमेशा देखा होगा कि अपने लाइफ में कि हम कौन से ग्रुप में जाते हैं। कभी लोग कवियों के ग्रुप में रहेंगे, खिलाड़ियों के ग्रुप में रहेंगे,
कामगार लोग कामगार के ग्रुप में रहेंगे, मतलब जिसकी जो स्पेशलिटी है वहाँ पे उनका ज़्यादा डिस्कशन होता है। व्यापारी व्यापारियों के ग्रुप में रहते हैं, खेती वाला खेती वाले का बातों का डिस्कशन होता है। उसी तरह एक राम भक्त जब दूसरे राम भक्त को मिला तो यहाँ पे परिचय के लिए कोई इंतजार नहीं करता कि वो आके मुझसे परिचय करे। हनुमान जी ने क्या सोच लिया कि ए हसन हटी कर हुई पहचानी, सोदते हो न काग जहानी कार जहानी सॉरी साधु ते हुई न कार जहारनी। जो साधु होता है ये तो साधु जैसे दिख रहे हैं ना, तो मैं जाके क्यों नहीं अपना परिचय कर दूँ, क्योंकि साधु से कभी हानि नहीं होती। ये बात हनुमान जी ने बहुत अच्छे से जान ली थी, इसीलिए हनुमान जी खुद आगे जा रहे हैं। अब मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे, अभी बंदर करके तो मिल नहीं सकते। और हनुमान जी में वो शक्ति थी, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें विभीषण जी को पुकारा, आवाज़ दिया। और जब विभीषण जी ने देखा कि कोई मुझे पुकार रहा है तो उठकर वहाँ पे आ गए। अब विभीषण जी भी एक साधु जैसे ही व्यक्ति थे, तो उन्होंने उनका कुशल मंगल पूछा और बताया कि आप अपना परिचय मुझे दे सकते हैं क्या ब्राह्मण देव, आप मुझे अपना परिचय दे सकते हैं क्या। बहुत नेचुरल चीज़ है। तो मुझे तो आप लग रहा है कि आप कोई हरिभक्तों से है। देखो पहचान लेते लोग। मैंने जिस तरह से पहले बताया था ना कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे लेवल के लोग जब मिलते हैं तो अपने आप अपनी दोस्ती होती है। तो यहाँ पे विभीषण जी वही अनुभव कर रहे हैं, वही अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि मेरे हृदय में भी आपके लिए बड़ा प्रेम सा हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप भी कोई हरिभक्त है। कहीं आप प्रभु श्री राम तो नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, उनको इतना प्यार हो रहा हनुमान जी से कि उनके मन में क्या चीज़ आ रही है कि कहीं आप खुद प्रभु श्री राम तो नहीं है कि जो मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं खुद यहाँ पे आ पहुँचे। ये जो हमारा दोहा 5 वाला जो भाग था, इसमें हमने क्या सीखना था। ये पूरी कथा होने के से हमने इसमें से कुछ ना कुछ सीखना जरूर है। तो हमने ये सीखना था दोहा 5 में कि जब हम हमारे वापस से अपने पे आ जाते हैं, अभी हम भगवान जी का आशीर्वाद लेके कि भगवान ने तो सब कर लिया, लेकिन मुझे क्या करना है भाई। तो जब हमको अपॉर्चुनिटी एक जगह पे नहीं दिखती है, जैसे पहले रावण के यहाँ पे गए थे, वहाँ पे उनको पता चला सीता माता नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ और मेरी चीज़ बेचने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मार्केट नहीं है, तो मैंने क्या करना, भाग जाना वहाँ से? नहीं, सही बात बोले। तो हमने वहाँ से न निकलते हुए हमको पहले ढूंढना पड़ेगा कि वेयर इज़ माई मार्केट, मेरा मार्केट मुझे कहाँ मिलेगा, मेरा सामान कहाँ बिकेगा, मेरा नॉलेज कहाँ बिकेगा, सोचना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। एक बार अगर आप गए और फेल हो गए, डरने का नहीं है बल्कि करने का है। तो यहाँ पे उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ नहीं है, तो वहाँ पे उनको दिखा ढूंढने से तो भगवान मिलता है, जरा दिल से ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ पे विभीषण का महल उनको दिखाई दिया, उनको बराबर अपने लेवल का लोग मिल गए। तो जब हम कोई चीज़ कार्य अपने दिल से करने की ठान लेते हैं और हार नहीं मानते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ होता है। तो यहाँ पे विभीषण उनको मिल गए। वही इससे हमने ये समझ लिया कि हम भी अगर कोई कोशिश करें और इमीडिएट नहीं मिला तो डरने की कोई बात नहीं है, हमको अपना काम करते ही रहना है। तो हम आगे चलते हैं दोहा 6 पे, जहाँ पे हम तुरंत अभी बोलते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तल पुलक मन मगन सुमरि गुणग्राम। हनुमान जी ने अपनी पूरी कथा उनको सुना दी, अपना नाम बता दिया, और दोनों मिलके फिर श्री राम जी के गुणगान करने लगे। तो यही बात होती है ना। यहाँ पे अगर श्री राम जी को आप दो मिनट के लिए
बाजू कर देते हैं, और हम जब हमारे लोगों के साथ, हमारे सब्जेक्ट वालों के साथ मिलते हैं तो मैंने क्या किया, तुमने क्या किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दोनों के विचारों का आदान प्रदान ये दोहा में हमको सिखाया गया है। हम लोग क्या करते हैं, एकदम संतुष्ट होते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने तो ऐसे किया था, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, मैंने उसको ऐसे सॉल्व किया। बोलता हाँ हाँ ये बात तो है, मैं भी जब ये काम कर रहा था तो मुझे तो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, और इसको भी मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हुआ, यहाँ पे राम कथा का आदान प्रदान हो रहा, राम जी के गुण की बात हो रही है। यहाँ पे राम जी कौन है, राम जी हमारा काम है, राम जी हम हैं, हम स्वयं राम जी हैं, और इसीलिए हम उनकी बात कर रहे हैं। अभी आगे क्या होता है, बोला अभी मेरी भी कहानी सुन लो तुम थोड़ा। विभीषण जी ने बोला कि चलो मेरी भी बात सुन लो। तो हनुमान जी ने जब बात बात में बात आ गई तो बोला अरे यार ये इतना वाहियात जगह लग रहा, तुम्हारे लिए तो कोई सूट नहीं करता, तुम यहाँ रहते कैसे हो। बात निकली ना। मतलब कोई कपड़े के मार्केट में कोई दूसरा कोई चीज़ बेच रहा होगा, तो मन में एक बार विचार आता कि यहाँ तो सब कपड़े का मार्केट है, ये क्या बेच कर रहा है। तो विभीषण की हालत वो जगह पे बिल्कुल वैसी थी कि चारों तरफ राक्षसी प्रवृत्ति, और यह है संत प्रवृत्ति का आदमी। तो यह संत प्रवृत्ति के आदमी को जब हनुमान जी ने पूछा तो उन्होंने बोला मेरा छोड़ दो यार, मेरी मत बात पूछो, मैं कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। जिस तरह अपने दांतों के बीच जीभ रहती है ना, तो ये जीभ दांतों का संरक्षण भी करती है, लेकिन डर पूरा बना हुआ रहता है कि कब दांतों के बीच आके कट जाए। तो मेरी बात तो ऐसी है, मैं तो बस हमेशा यह सोचता रहता हूँ कब श्री राम प्रभु आएंगे, मुझ पर कृपा करेंगे और मेरा कार्य बहुत अच्छे से होगा। आप समझ रहे हो। अब क्या होता है कि जहाँ पे हम जैसे रहते हैं वैसे हमारा मन बनता है, वैसे हमारी प्रवृत्ति बनती है। विभीषण ये बात जानते थे, वो बोलते थे कि मेरा शरीर राक्षस का है, राक्षस कुल से मैंने जन्म लिया हुआ है, मतलब शरीर राक्षस का है। बोले तो मेरा जो भी मेरे पे जो संस्कार हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस के ही है। तो क्या होता है कि कितना भी कोशिश करता हूँ साधना नहीं होती मेरे से, साधना नहीं होती, डर लगा रहता है। जहाँ डर है वहाँ साधना कैसी होगी। फिर भी हम कोशिश जरूर करता हूँ, हमेशा मन में श्री रामचंद्र जी के बारे में ही सोचता हूँ, खाते पीते उठते सोते जागते। लेकिन एक बात बताऊँ, हे ब्राह्मण देव, अब वो नाम जान गए, इनका नाम हनुमान है करके। हे हनुमान जी, आप जानते हो क्या अभी आप आ गए ना, आप आ गए मतलब अब मेरा कार्य सफल होने जा रहा है, ये बात एकदम 100% सही है। क्योंकि बिना हरि के कृपा के कभी संत का सहवास मिला है किसी को, नहीं मिला। आप आए मतलब श्री राम जी की कृपा मुझ पर होना शुरू हुई है। ये बात का ये क्या था, ये बात मुझे अभी समझ में आ रही है कि जब श्री राम जी ने हम पे कृपा की है तभी तो आपने अपने से आके मुझे दर्शन दिए। मैं नहीं आया आपके वहाँ पे ढूंढते हुए, आप आए, मुझे दर्शन दिया आपने, सारी ये बताई प्रभु की रीत, प्रभु के बारे में सब कुछ बताया। ये क्या काम है क्या, यो प्रभु रामचंद्र जी का प्रेम है जो उनका स्मरण करेगा। तो अर्थात इसमें हमारी बात वापस वहीं पे है कि जो भी काम हम बड़े प्यार से, बड़े दिल से, बड़े लगन से करते हैं तो मार्केट हमको देखो कैसे ओपन हो रहा। हनुमान जी के लिए मार्केट ओपन हो रहा, विभीषण जी के लिए नहीं है। ये मैं पहुंचा हूँ वहाँ पे क्योंकि मेरा इनिशिएटिव है। हनुमान जी पहुंचे हैं, हनुमान जी का इनिशिएटिव है। सपोर्ट कौन कर रहा है, सपोर्ट विभीषण जी कर रहे हैं। और वो भी कैसा अच्छा वार्म वेलकम बोलते हैं उसको, वार्म वेलकम, आइए, हम है, डरने की कोई बात नहीं, आप आइए बस। तो हनुमान जी उनको बोले अरे विभीषण जी, ये बात आप मुझे बता रहे हो, मुझे? अरे आप तो कम से कम राक्षस
स्कूल में हो, मैं तो बंदर हूँ, बंदर, जानते हो बंदर है ने, आदमी के बाद वाली लेवल जो होती है ना, जब राम जी मुझ पे कृपा कर सकते, बंदर रहने के बाद भी मुझ पे कृपा करते, उन्होंने ये नहीं सोचा ये कौन सा आदमी है कि मैं इसका साथ दूं, ये तो एक मामूली बंदर है। मेरी भक्ति थी तो राम जी की शक्ति है। तो हम कुछ भी रहे, हम चाहे छोटे रहे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ बताने की कोशिश की है सुंदरकांड में। इसको आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मैं ये अपना आज का वीडियो बंद करने वाला हूँ। इसमें हमने दो चीज़ समझना है। एक तरफ विभीषण का बैकग्राउंड देखिए, जिसका भाई बहुत बड़ा राजा है, जिसका नगर सोने का है, जहाँ पे उसके पास सब कुछ है, वो भी राम जी को चाहता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि बरंदर के माफिक अगर आप हनुमान जी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना वस्तु है, ना सुख है, ना कुछ है, ना कुछ है, अपने दम पे बस जीता है, मस्ती में रहता है, ऐसा एक आदमी है, उसके भी प्रभु राम है। तो चाहे आप अपने आप को छोटा समझे या अपने आप को बड़ा समझे, अगर आपके काम में राम है, मतलब आप अपने काम का सम्मान करते हैं, आपकी भावना अच्छी है, तो श्री प्रभु राम जी आपके साथ है। तो आज हम दोहा 6 पे रुक रहे हैं। दोहा 7 के हम अगले भाग में आएंगे, भाग नंबर 5 पे। आप इसी तरह आप भी आपके कमेंट मुझे थोड़ा बताते जाइए, ताकि मैं उसमें और थोड़ा सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।